हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो है आप लोग सभी के लिए। सब्सक्रिप्शन का टेंशन हुआ अब खत्म, क्योंकि एनपीओ का सब्सक्रिप्शन का टोटल वीडियो बहुत लंबा वीडियो है, थोड़ा लास्ट तक वीडियो बने रहना। हर एक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पे जो जो पूछ सकता है, जो जो पॉसिबिलिटी है पूछने की, सारे एडजस्टमेंट कवर किए हैं यहाँ पर मैंने। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर थोड़ा सा ऐसा दिमाग में याद करेंगे अकाउंट्स, थोड़ा सा अपन थोड़ा सा नॉर्मली याद तो नहीं करते अकाउंट्स को, लेकिन सब्सक्रिप्शन के थोड़ा याद करेंगे। याद क्या करेंगे, एक अकाउंट्स में अपन सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट लिख देंगे खाली बस। कभी भी सब्सक्रिप्शन सॉल्व करेंगे तो इनकम साइड में आएंगे और लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कहां लिखेंगे? इनकम साइड में। ओके, फिर एड लेस एड आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ओके, जब भी हम सब्सक्रिप्शन सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम ऐसा ही लिखेंगे। क्या? बाय सब्सक्रिप्शन, एड लेस एड लेस एड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। हमेशा सब्सक्रिप्शन ऐसा ही सॉल्व होगा। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने का तरीका। ओके, हमारे क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट में क्वेश्चन होता है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था। एक होता है हमारे रिसीव पेमेंट के ऊपर वाला पार्ट, और एक होता है रिसीव पेमेंट के नीचे वाला पार्ट। ओके, कोई सब में रिसीव पेमेंट के ऊपर वाला पार्ट नहीं रहता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। कभी कभी सब में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी रहती है और कभी कभी दी रहती है। ओके, तो हम जब भी सब्सक्रिप्शन सॉल्व करेंगे तो तीन बातों पे ध्यान देंगे। पहला, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के ऊंचू देखना है अपने को। बराबर है? हिंदी ऊंचू बराबर है क्या? चंदा आएगा ऊपर? बराबर है। ओके। फिर दूसरा पॉइंट, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के नीचू देखेंगे। और तीसरा पॉइंट, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे। पहला, रिसीव पेमेंट अकाउंट के उच्चू, रिसीव पेमेंट अकाउंट के नीचू, फिर रिसीव पेमेंट अकाउंट में। ये हिसाब से सॉल्व करोगे इंशाल्लाह कभी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तुम चाहते हुए भी रॉन्ग नहीं कर सकते उसको। तुमने नहीं, मैं रॉन्ग करके दिखाऊंगा तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मेथड फॉलो कर रहे हो। बहुत लोग बहुत अलग अलग टाइप से भी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं, तो फिर लोग यही मेथड पे आ जाते हैं। तो ये मेथड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है हर सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने के लिए। ऐसा मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं जब 12th में था तो ऐसे करता, मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया नहीं गया था। मुझे थोड़ा अलग सब्सक्रिप्शन सिखाया गया था। वो भी ऐसे ही था कि अगर करंट ईयर का है तो थोड़ा सा एड लेस करो, सम खत्म करो, नहीं। लेकिन ऐसा सब्सक्रिप्शन हमको टेंशन दे रहा है, एक स्कॉलर बच्चे को टेंशन दे रहा है, तो शायद भाई जो एवरेज बच्चे या बिलो एवरेज बच्चे तो वो तो समझता ही नहीं होगा सब्सक्रिप्शन क्या, तो कुछ अलग निकालना पड़ेगा। तो ऐसा लाया अपन ने, नया है मार्केट में। ओके, तो रिसीव पेमेंट अकाउंट के उच्चू मतलब ये रिसीव पेमेंट अकाउंट है अपना, बराबर। इसके उच्चू मतलब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दी रहेगी, बट नहीं है, बराबर। नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो। ओके, तो ये पॉइंट अपना, ये सब में सब कुछ काम नहीं है। क्लियर है? रिसीव पेमेंट अकाउंट के उच्चू देख लिया अपन ने। अब रिसीव पेमेंट अकाउंट के कहा देखेंगे अपन? नीचू देखेंगे, नीचू। तो नीचू में सब्सक्रिप्शन है क्या? यस। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नहीं दिख रहा है क्या? हमारे पास फुल आ जाएगा। दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना? हाँ,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का कितना है 20,000। कितना है 20,000। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना है 20,000 20,000। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर है, यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, बराबर। क्या लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, कितना लिखा हुआ है 20,000 बाय। हाँ हाँ देखो तुम लोग 20 के लेक्चर में बैठे हो के नहीं, समझ में आ रहा है। ओके तो 20,000 सब्सक्रिप्शन है, क्लियर है, करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई डाउट है। सम के ऊंचे हो गया, सम के नीचे हो गया। मनीषा इतना क्लियर है बेटा। तीसरा पॉइंट सम में आएंगे, सम में आएंगे और सबसे पहला सब्सक्रिप्शन का आउटर कॉलम का अमाउंट उठाएंगे। सबसे पहला 1,23,000 सबसे पहला क्या सम के सब्सक्रिप्शन का आउटर कॉलम का अमाउंट, उसको सब्सक्रिप्शन के सामने लिख देंगे 1,23,000। फिर से सम के उच्चू रिसीव पेमेंट अकाउंट उच्चू, ये सब में नहीं है तो नहीं देखा। रिसीव पेमेंट अकाउंट नीचू मतलब एडजस्टमेंट मिला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 20,000 तो 20,000। तीसरा सम में आएंगे और सम में सब्सक्रिप्शन के आउटर कॉलम का अमाउंट लिखेंगे 1,23,000। क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट है नहीं। अब इनर कॉलम में 3 अमाउंट है, पूरा खेल इनका है, ये 3 अमाउंट। इसमें दैट बीच वाला ईयर 1920 जो है वो हमारा ईयर है मार्च 2020, दिस इज आवर करंट ईयर। तो जरूरी नहीं है कि बीच वाला करंट ईयर ही हो, जरूरी नहीं है बीच वाला करंट ईयर हो। कभी कभी क्या होता है 2 प्रीवियस होते हैं, 2 प्रीवियस है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई बीच वाला करंट ईयर ही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 1920 अपना करंट ईयर है। जो करंट ईयर का अमाउंट है 1 लाख, उसको इग्नोर कर दो, उसका कुछ काम ही नहीं है अपना। फिर से बोलता हूं सम के ऊंचू गए अपन कुछ नहीं मिला, सम के नीचू है हमको 20,000 मिला, इसमें कोई डाउट है नहीं। तीसरा है सम में आए, सम में भी किधर आए अपन इनर के आउटर, आउटर में आए, आउटर का अमाउंट लिख दिया अपन ने। फिर हमारे पास 3 अमाउंट है, 3 अमाउंट में से एक अमाउंट हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर को अपन ने कैंसिल कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब बच्चे 2 अमाउंट, अगर ये 2 अमाउंट सॉल्व कर दिए तो सब्सक्रिप्शन सॉल्व हो गया, बराबर ना। ओके एक अमाउंट है 15,000, एक अमाउंट है 8,000। आसानी से आते हैं अपन, पहले नीचे वाला अमाउंट लेते हैं, नेक्स्ट ईयर अमाउंट। ओके 2020-21 का अमाउंट है, कभी का अमाउंट है 2020-21। हमारा साल क्या है 2019-20, हमारा साल 1920 है, हमारा साल 1920 है और हमको 2021 का पैसा मिला है। तुम्हें कहां मिला है सर? मैंने रिसिप्ट साइड में पैसा मिला है, मतलब हम 19-20 में है और हमको पैसा कभी का मिल रहा है 20-21 का, मतलब नेक्स्ट ईयर का। समझ में आ रहा मैं क्या हो रहा? हमारे साल में हमको नेक्स्ट ईयर का आने वाले साल का पैसा मिला है, तो दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग तो नहीं है ना, फ्यूचर का बाकी हो सकता है, हो सकता है। अभी तो 12th स्टैंडर्ड में है, बराबर। मैं बोलूंगा 13 का फीस बाकी ला, तू बोलेगा पढ़ा के पागल हो गया तू, 13 का सर मैंने एडमिशन भी नहीं लिया अभी तक। मैं तो ले बोलो सर लेता हूं, ये तो 1,000 रुपए फीस सर, दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस। मैं एडवांस में रिसीव कर रहा हूं, एडवांस में पे कर रहा है। यहां पे आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता, फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकता। हो सकता है फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग हो सकता है अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन है तो, बराबर ना। डोरेमोन के गैजेट जाने ना, डोरेमोन तो डोरेमोन लगा, बराबर ना। अर्नव फ्यूचर का आउटस्टैंडिंग भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस, बराबर। तो ये रिसीव्ड एडवांस के हमारे पास 2 नाम है यहाँ पे रिसीव एडवांस नाम से। एक तो ये रिसीव एडवांस है, बराबर, और एक ये रिसीव एडवांस है। अब सवाल उठता है कि इसमें से ये करंट ईयर का रिसीव एडवांस है 8,000 या प्रीवियस ईयर का है? वाह, क्यों? प्रीवियस तो प्रीवियस क्यों और करंट तो करंट क्यों?
देखो ना यार, ये अकाउंट ही करंट ईयर का है, तो ये करंट ईयर का ही है। एक तो ये, दूसरा समीर, दूसरा अगर प्रीवियस ईयर का होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ होता, या यहां पे बोलता कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस प्रीवियस ईयर का है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक वो करंट ईयर का है। तो ये रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो करंट ईयर का ही है हमेशा। रिसीव एडवांस हमेशा कभी क्या भाई, भाई कभी क्या करंट ईयर का। करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 8,000। तो अपना ये भी क्लियर हो गया, क्लियर है पक्का। स्टार्ट किए थे अपन ने सम के ऊंचू से, कुछ मिला नहीं अपने को अमन। दूसरा सम के नीचू अपने को मिला 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, वो लिख दिया अपन ने 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग। तीसरा अपन सम में लिखेंगे, सम में किधर, इनर के आउटर, पहले आउटर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम का अमाउंट उठा के यहाँ लिख दिया। फिर हमारे पास 3 अमाउंट बचे, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर, एक नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर को हमेशा कैंसिल कर दो, बचे 2, प्रीवियस और नेक्स्ट। पास्ट की बात बाद में करेंगे, पहले फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। हो गया, अब आते हैं पास्ट। पास्ट हमारा अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब 15,000 रुपये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ओके, ये क्लियर है। अब तुम बोलेंगे 15,000 रुपये सर आपको समझ आउटस्टैंडिंग ही है, रिसीव एडवांस क्यों नहीं है? देखो प्रीवियस ईयर लिखने जगह 2 है अपने पास, एक ये है, एक ये, एक आउटस्टैंडिंग एडवांस, बराबर ना। 15,000 रुपया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड इन एडवांस नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों? देखो देखो सीधी बात है, हमको पास्ट का पैसा मिल रहा है। अभी समझ, तुम 12th में हो, तुम्हारा 11 का फीस बाकी रहेगा, तुम जय सर को बोलते हो सर ये लो 11 का एडवांस। एडवांस बोलेगा जय सर, मारेगा तुम लोगों को, क्या बोलेगा 11 का एडवांस कैसे दे रहा है? अभी तो 12th में। अच्छा चलो सॉरी सर 11 का बाकी था, बोलो। इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि अपन करंट ईयर में पिछले साल का पैसा कभी भी एडवांस नहीं दे सकते। इन शॉर्ट यहां पर करंट ईयर का पैसा ये रहेगा, दूसरा ये पैसा हमेशा करंट ईयर का रिसीव्ड एडवांस ही रहेगा, तीसरा ये पैसा हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। फिक्स्ड है, फिक्स्ड, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। 3 पैसे है, 3 में से 1 पैसा जादू, देखो जादू, आजा, सब सीख के आया हूं मैं आज तो पूरी इस पे ना ऐसा बुक पढ़ लिया ये बोर्ड के ऊपर मैंने। हाँ ये जैसे को बताना, उनको आता नहीं है, ओके। एक बटन यहाँ पे दबाना पड़ता है, वो तब होता है, ओके। फिर से एक बार, हाँ ये 3 है हमारे पास अमाउंट, एक ये, एक ये, एक ये, बराबर। हमेशा बीच वाला अमाउंट को कैंसिल कर दो जो करंट ईयर का है, ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ही है, याद कर लो। ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और नीचे वाला हमेशा करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, नीचे वाला हमेशा रिसीव्ड, ठीक है। अब अपने को पता चल गया भाई 15,000 रुपया जो है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब थोड़ा सोचना है खाली, बस थोड़ा सा, वो सोच लिए तो सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हो गया। हम प्रीवियस ईयर में आने का आउटस्टैंडिंग में और देखने का इसके सामने कोई अमाउंट लिखा है क्या? नहीं है, क्या नहीं लिखा है तो लिख दो 15,000 है ना, बट अगर लिखा हुआ रहेगा ना तो सोचना पड़ेगा क्या करना है, तो आगे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर हो गया इतना। अभी क्या करेंगे, 123 प्लस 23, 143 माइनस 23, 120, ये आ जाएगा आउटर कॉलम में 1,20,000, बराबर। दूसरे इफेक्ट हमको सिर्फ पास करना किसके, करंट ईयर के, ये पार्ट का ही अपना दूसरा इफेक्ट पास होगा, ओके। हम इसको इनकम साइड लिखते हैं, बराबर। इनकम साइड इज आर राइट साइड, बराबर।
राइट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट राइट में आएगा असेट में, राइट से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में आएगा लायबिलिटी में। क्लियर है? पक्का? देखो एकदम बेसिक सब्सक्रिप्शन है ये, अगर ये समझ में आया तो आगे का समझेगा। ओके, आगे बढ़ते। ठीक है, देख रही तू? हाँ हाँ, यहाँ पे आ जाते फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन, एड लेस एड आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सम के उच्चू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सम के उच्चू कुछ भी नहीं है क्या? नहीं। सम के नीचू यस है, पढ़ेंगे अपन। क्या है? सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500। बोलता सब्सक्रिप्शन के अंदर 1000 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस है और 500 रुपया आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का है। बोल दिया, क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तुलसी क्या बोला है कि भाई 1000 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस है और 500 रुपया आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोला है 500, रिसीव्ड एडवांस बोला है 1000, करंट ईयर का बोला है, करंट ईयर का। समझ में आ रहा? ओके, आगे उच्चू हो गया भाई, नीचू हो गया। अब सम में आते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं। 5000 रुपया लिखा है, एक ही कॉलम है, आउटर कॉलम ही है, सीधा डाल दो 5000। कुछ मगजमारी नहीं है, कुछ भी नहीं, इससे सस्ता और आसान कहीं नहीं। बराबर, चलो आगे। बराबर, 5000 प्लस 500, 5.5 माइनस 1, 4500। बराबर ना? आउटर कॉलम में आ जाएगा ये इनकम साइड के, ये राइट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट राइट में असेट में। ओके, क्लियर है? पक्का भाई, पक्का ना? ओके, नहीं समझता ना तो फॉर्मेट में लिखने का। हाँ, असेट लायबिलिटी, मतलब इसका दूसरा इफेक्ट असेट में आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा। नहीं लिखना है तो अपना वो आता है, राइट में ऐड किया। बराबर, आगे तीसरा। हाँ, रुक जा, क्या है? सब सम के उच्चू कुछ नहीं है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम के नीचू बहुत कुछ है, तो अपन नीचू देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर दे। औकात में। हाँ हाँ, हो रहा है। विजिबल है क्या? है ना? पढ़ने वाला है। ओके, हाँ, सम के उच्चू कुछ नहीं था, अभी तो कुछ भी नहीं है, अरे 85 है। सम के नीचू बहुत कुछ है। हाँ, सम के नीचू का एक पार्ट है, मैं पढ़ता हूं, दैट इज पॉइंट नंबर 4। हाँ, पढ़ता हूं मैं, समझदारों के लिए ये। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। वो लोग बोल रहे हैं जो ये बैलेंसेस है ये 1 अप्रैल 2018 के। अकाउंट्स वालों को 2 डेट पसंद, एक 1 अप्रैल और 31 मार्च। अकाउंट्स वालों को ये भी मालूम है 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग। मतलब ये सब बैलेंसेस जो दिया हुआ है ये ओपनिंग का है। मतलब जो काम ओपनिंग बैलेंस शीट करती ना, सम के उच्चू वाला पार्ट, वो यहाँ पे सम के नीचू दे दिया। तो हमको मालूम पता पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं ना, अभी मालूम पड़ेगा। मतलब जब भी फॉलोइंग अदर बैलेंसेस अपीयर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट या तो डेट दिया रहेगा, तो ये सम के उच्चू वाला पार्ट है। जो मतलब जो चीज अपन सम के उच्चू ढूंढ रहे ना, वो ये है। तो मैं ऐसा क्यों दिया है? मैं उन लोगों को बैलेंस शीट बनाने जगह नहीं होगा, तो ऐसा दे दिया। बराबर प्रियांश? हाँ, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, मतलब सम के उच्चू का पार्ट है।
ओके, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन एड लेस एड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ओके, चलो यहां पे ढूंढेंगे सब्सक्रिप्शन। है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 2500 और 17-18 4000, मतलब प्रीवियस ईयर यहां पे दो है, दो प्रीवियस ईयर 2016-17 और 2017-18, दो ईयर है दो। ओके, दो प्रीवियस ईयर है यहां पर और दोनों प्रीवियस ईयर के अमाउंट, दादा क्या हुआ ये, नहीं बराबर है जो कर रहा हूं मैं, प्लीज आप लोग इतना जोर मत दो अपने पे। पहले ना ये पेपर भी सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, ये हाँ मालूम पड़ गया पेपर है वो 16-17 का पैसा, 16-17 का पैसा कितना है 2500 और 17-18 का पैसा कितना है 4000, मतलब दो प्रीवियस ईयर है इसमें, तो डरने का नहीं, जो भी प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर, दो प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर, सबको ऐड करने का लिखने का 6500, तो दिस इज आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 6500 समझा। ये प्रीवियस ईयर में अगर 3 भी ईयर है, 3 ईयर भी है ना अगर, तो भी वो प्रीवियस ईयर, 10 ईयर है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस तो प्रीवियस है बराबर। पहला स्टेप सम के ऊंचू बट थोड़ा सा नीचू आना पड़ा आपने। ओके, देन सम के नीचू का पार्ट मतलब अभी एडजस्टमेंट का पार्ट, ये वाला पॉइंट है वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8000, तो दिस इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 8000 बराबर। और ऊपर भी है, बाप रे बाप, ये तो टेस्ट कर रहा है मेरा मुझे तेको आता है क्या पहले बता। सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 2016-17 एंड 1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अरियर्स। बाप रे बाप, कॉल इन अरियर्स, अबे साले ये इशू ऑफ शेयर पड़ रहा है, क्या बोला है बेस ने, समझ में भी नहीं आ रहा, कैसा बताओ, कैसे समझाऊं तुम्हें, समझेगा मैं समझाऊंगा, टेंशन मत। ये क्वेश्चन को अपने लास्ट में डालना चाहिए था, ये पहले आ गया हार्ड वाला सम। सौम्या अभी यहाँ पे टेस्ट है मेरी टीचिंग का, तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन में से 500 रुपया 2016-17 ये साल का और 1000 रुपया 17-18 का स्टिल इन अरियर्स, अभी भी बाकी है। कल के एग्जांपल पे आता हूं मैं, कल एग्जांपल दे रहा था मैं। 100 रुपया मेरे लाइब्रेरी की फीस थी, बंदे ने 50 रुपया दिया, 50 बाकी है। नेक्स्ट ईयर आया, मतलब एक साल हो गया, दूसरे साल में आ गए अपन, उसको मैंने बोला कि भाई सब 100 रुपए देंगे ये साल, बट तू 150 देगा क्योंकि तेरा 50 बाकी है। उसने कितना दिया था 100 दिया, 100। तो मैंने क्या बोला, ये 100 अभी का, 50 तेरा पहले का बाकी है। उसने क्या बोला नहीं, उसने क्या बोला नहीं सर, उसने क्या बोला नहीं सर। 30 रुपए पहले में से काटो और 70 रुपए अभी में से काटो। तो अपन ने क्या बोला टाइम पे, अरे भाई या तो पहले का क्लियर कर या तो अभी का क्लियर कर, या ऐसा कर कि 50 रुपए पहले का पूरा और 50 रुपए अभी के, इसमें 50 बाकी रहेंगे। उसने क्या बोला नहीं, उसने बोला सर 30 रुपया पहले में से काटो, 70 रुपया अभी में। बोलने का मतलब यह है कि अगर पहले का पैसा अभी भी बाकी है, अगर पहले का पैसा अभी भी बाकी है तो बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। कल जो अपन हिसाब किताब किए कैसा भी करो, 50 रुपया आया था बाकी, बराबर ना, 50 रुपया आया था, 30 और 20 का अमाउंट आया था। इन शॉर्ट बोलने का मतलब यह है
कि प्रीवियस ईयर का पैसा है और दैट इज स्टिल नरियस, स्टिल बाकी है, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है। पहले का पैसा अगर अभी भी नहीं मिला ना तो वो अभी का भी आउटस्टैंडिंग बन जाता है। पहले का पैसा अभी भी नहीं मिला तो वो अभी भी आउटस्टैंडिंग बन जाता है। तुम्हारे पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोग यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। काट देंगे इसको। मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल पलक, तुम 10th स्टैंडर्ड से बोल रहे हो, वो तो 7th। 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तुम्हारा अर्नव 10th का फीस बाकी है 2500 रुपया, तुम्हारा 11th का फीस बाकी है 4000 रुपया, और तुम्हारा 12th का फीस बाकी है कहां गया 8000 रुपया। ओके, मैंने बोला था कल भी कि अगर एग्जाम्पल तुम्हारे पे लूंगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। तुम्हारा 10th का फीस बाकी है 2500, तुम्हारा 11th का फीस बाकी है 4000 और तुम्हारा 12th का बाकी है 8000। तुमने सर को पैसा लाके दिया, ओके, और सर को क्या बोला, सर मेरा अभी भी 10th में 500 रुपया बाकी रखो सर, आउटस्टैंडिंग रखो सर, मैं देता हूं। बोला अरे 10th का तो क्लियर कर सर, दूंगा। इतना लाके दिया ना तो 500 भी दूंगा सर। 2500 में 2000 दे दिया, 500 भी दूंगा, मतलब 500 रुपया 2016-17 का बाकी है। 17-18 का 1000 रुपया सर अभी भी बाकी है, बराबर बराबर ना। तुम्हारा 10th का 500 बाकी है, 11th का 1000 बाकी है, 12th का 8000 बाकी है, तो तुम्हारा बाकी कितना हुआ 9,500 ना। 8000 और ये 1500, 9,500 बाकी हुआ ना। तो जय सर तुमसे कितना मांगेगा कि भाई 8 ही दो, नहीं 9,500 मांगेगा ना। इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, अगर पहले का पैसा अभी भी बाकी है तो वो अभी के बाकी में ऐड हो जाएगा। जय, हाँ बेटा, हाँ हो इंग्लिश 2 रुपए का और बोलना। मैं बोला अभी भी ऐड हो जाएगा था, मतलब हाँ अच्छा था, लेकिन वेरी गुड। हाँ 8,000 इधर, बट कितना हो जाएगा ये 9,500 हो जाएगा। अरे क्या बात है, 9,500। तो मैंने सर हम लोग क्या एग्जाम में काटते बैठेंगे ऐसा, वो नहीं, तुम्हें काटने का नहीं। एग्जाम में एक पेंसिल नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको यूज करने का, वो रबर से ऐसा रब हो जाता है, रब करने का, फिर लिखने का 9.5 पेन नाम के इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। समझा 9.5 कैसा आया। सब्सक्रिप्शन में इससे हार्ड कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, मतलब आड़ फाड़ है, आड़ फाड़। हाँ बाकी रखते हैं वापस, अब बोलता हूं मैं, कंफ्यूजन दूर करूंगा, टेंशन मत ले। पहले सारे तो समझा, इसमें कुछ भी डाउट है पक्का ना, किसी को भी नहीं है। ओके, अभी अर्नव का एक क्वेश्चन है, सर 6.5 पहले का बाकी था, उसमें से अभी तो सिर्फ 1.5 ही बाकी है, तो उसमें से कटना चाहिए ना वो, तू ये बोल रहा है, बराबर। अर्नव का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 करोड़ का है, जवाब 1 रुपये का दूंगा। सुन, ये हम उसको बता रहे हैं कि तेरा 6,500 बाकी था, बोला हाँ था। कभी बाकी था, पहले का बाकी था, बोला हाँ। तूने बोला सर मैंने 5 तो दे दिया, 1.5 बाकी है, कम करो। बोला अरे ये बाकी था लिखा हूं मैंने, बाकी है नहीं लिखा हूं, बाकी था तो ये बाकी था, ये बाकी है नहीं, बाकी तो तेरा ये है, मतलब तेरे को ये पे करने का है, बड़ी मेरे रिकॉर्ड के लिए है कि भाई तेरा बाकी था। तो तुम प्रीवियस ईयर का पैसा कितना भी पे कर दो, वो तो बाकी था ही ना, समझ में आ रहा है। दिस इज बाकी था एंड दिस इज बाकी हो क्या है लिखा है, हाँ हृदय में आ गया, हमारे हृदय, यू नो हृदय, यस। क्या मेरे को नहीं मालूम क्या था, हार्ट, यस। हाँ भाई हृदय होता है, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, और हृदय तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। हाँ उर्दू, दिल ऐसा,
दिल। ओ हमारा उर्दू बहुत आसान। क्या नहीं सुना मैंने? हमारे जबान की तो मजाक उड़ा रहा है। गेट लॉस, समझा ना ये? देखो खाली इतना दिमाग में रखना समीर कि अगर पहले का पैसा है और वो अभी भी पे नहीं हुआ है तो वो अभी का आउटस्टैंडिंग बन जाता है। पहले का पैसा है पंचम, हर्ष, रचित, हाँ रचित हो, पहले का पैसा है अभी भी पे नहीं हुआ है तो वो अभी का भी आउटस्टैंडिंग बन जाता है। क्लियर है? सम के ऊंचू का पार्ट हो गया, सम के नीचू का कुछ ज्यादा ही पार्ट हो गया। अब सम में आते हैं। सम तो कहीं दूर है अभी। सर क्या हुआ भाई? क्या मां कसम? क्या चेक कर रहा था कुछ हो रहा है क्या? कुछ ज्यादा ही हो गया। सॉरी शक्तिमान, तेरे कुछ ज्यादा ही सीख लिया। अब यहाँ पे आते, यहाँ का सॉल्व हो चुका है, अपन तो कुछ करेंगे नहीं, दे देगा अभी, देखा अभी। अब सब में आ गए अपन। सबसे पहले आपने को सब में से क्या लिखना है? क्या बात है, आउटर कॉलम का अमाउंट लिखना है। कितना है भाई? 75,000। ये फिर दूसरा करंट ईयर के अमाउंट को माइनस काट दो। ये करंट ईयर है 18, 19, 18, 19 इग्नोर। अगर नहीं समझता है करंट ईयर कौन सा है तो जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो करंट ईयर, हाँ यही रहेगा। जो सबसे बड़ा अमाउंट रहेगा वो करंट ईयर ही रहेगा। इसके बाद आते हैं ऊपर के दो अमाउंट। ऊपर के दो अमाउंट जो है वो क्या लिखा हुआ है कि 5,000 रुपया 16-17 और 17-18 का है। रिसीव साइड में है, मतलब प्रीवियस ईयर का पैसा है, अभी रिसीव हुआ है। हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 5,000 रुपया मिल गया। 6,500 आउटस्टैंडिंग था, 5,000 रुपया मिल गया। 1,500 रुपया अभी भी बाकी है। 1,500 बाकी जो था हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, बराबर। मतलब ये एक ही इंफॉर्मेशन को दो बार दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होगा। अगर वो यहाँ पे नहीं भी बोलता ना बैलेंस शीट एडजस्टमेंट के अंदर, तो इसको देख के अपन सॉल्व कर लेते। क्लियर है? चलो आगे वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट क्या बोला है? सबसे पहला यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं है, ट्यूशन फीस है, करना वैसा ही है, सब्सक्रिप्शन जैसा ही है, ट्यूशन फी लिखा हुआ है। तो अपन लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। तो ये है क्या है? ऐड लेस ऐड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो ये है सम के उच्चू है, सम के उच्चू है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल? आउटस्टैंडिंग। रिसीव एडवांस नहीं, एनी अमाउंट इज एबल, रिसीवेबल, पेएबल बाकी है। रिसीवेबल रिसीव होने का बाकी है, पेएबल पे करने का बाकी है, दैट बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग। ट्यूशन फीस रिसीवेबल मतलब ट्यूशन फीस आने का बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है? ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग कभी का भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये सारे फिगर प्रीवियस ईयर के ही है। जो भी सम के उच्चू दिया हुआ है वो सब प्रीवियस ईयर है, जो भी सम के उच्चू दिया हुआ है वो सब प्रीवियस ईयर है। तो दिस इज ट्यूशन फीस रिसीवेबल, दिस इज आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। कितना अमाउंट है? 10,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000।
समझा? सम के नीचे आने का, सम के नीचे आते ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 5000 करंट ईयर का बोल दिया, तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 5000 करंट ईयर। समझता है? सम के उच्च देखे अपन ने, पंचम सम के नीचे देखे। अब सम में आएंगे, सम में आएंगे क्या देखेंगे, पहला इनर क्या आउटर, पहला आउटर कॉलम कितना अमाउंट है 1,08,000, 1,08,000 बराबर। अब एक अमाउंट करंट ईयर का है 1 लाख है, उसको क्या करना है काट देंगे, कैंसिल कर बराबर। फिर 17-18 का अमाउंट नहीं है 8,000, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है। हम देखने हैं कि हमारे आउटस्टैंडिंग में प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट है, 10 लिखा है 10, ये बोल रहा है 8, हम बोले 10, अच्छा ना जहर खाले जहर खाले। हाँ यस कितना 2,000। अच्छा माइनस करने हैं क्या, थोड़ी देर पहले जो बोला ना मैंने, अभी तो डायरेक्ट बोल दूंगा पागल। 10,000 बाकी था, उसमें जो 8,000 रुपया रिसीव्ड हुआ, मतलब रिसीव हुआ, 10,000 बाकी था, 8,000 रिसीव हो गया, 2,000 बाकी है। दैट 2,000 जो बाकी है वो अभी हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देंगे, तो मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 5 नहीं बढ़ के 7 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं? और जिसको समझ में नहीं आया तो मुझे उसको समझाना ही नहीं। अभी समझ में नहीं आया मतलब डूबी मर जाओ सौम्या, समझा ना? 10,000 बाकी है, 8,000 रुपया लिखा हुआ है, 2,000 रुपया जो डिफरेंस है वो अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 लिखा है, यहाँ भी 10 होता तो कुछ नहीं बाकी है, छोड़ दो, 20 मत करो, 10-10-20। चलो ये भी सॉल्व हो गया। 1,08,000 प्लस 7 1 15 माइनस 10 1,05,000। ओके, फिर दूसरा इफेक्ट यहाँ पर 7,000 रुपए का, ये नहीं है प्रीवियस ईयर, दूसरा इफेक्ट नहीं आता है बराबर। चलो आगे नेक्स्ट 5वां सब्सक्रिप्शन, सम के मुच्चू सब्सक्रिप्शन है बाय सब्सक्रिप्शन एड less add outstanding advance, outstanding advance, current year, previous year। ओके फटाफट करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 3,000 का, कभी का प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, क्यों प्रीवियस ईयर का, ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट में सब प्रीवियस ईयर का भाई, कितना 3,000। सम के नीचे आएगा, सम के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी हैड 2,000 members paying subscription 100 each। 2,000 मेंबर है और हर मेंबर 100 रुपया भरता है, तो 2 लाख रुपया। हाँ, अब ये ऐसे सम के अंदर ना, ऐसे मतलब लाइब्रेरी है इसके अंदर ना अपने को सब्सक्रिप्शन का ना जो लास्ट में आउट ऑफ वाले में अमाउंट आएगा ना वो भी मिल जाएगा 2 लाख। 2 लाख क्या आना चाहिए, मतलब ये पूरा सॉल्व करेगा अपन, लास्ट में 2 लाख ही आना चाहिए। 2 लाख आया तो अपन राइट है, तो रॉन्ग है। हाँ, अब ये 2 लाख से मालूम क्या पड़ता है, देखो 2 लाख से मालूम ये पड़ता है जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ऐसा तो फट से आने का करंट ईयर के अमाउंट में जो अपन काटते हैं अमाउंट, उसमें अमाउंट देखने का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया हुआ 1,20,000 बराबर, कितना दिया हुआ 1,80,000। ओके, सबसे पहले बात तो वो आउट ऑफ वाला में लिख देंगे इधर 1,80,000, वहां तो लिख देंगे अपन बराबर। और यहाँ पर 2 लाख है, यहाँ पे 1,80,000 है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 1,80,000 है, मतलब सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 2 लाख, होना चाहिए 2 लेकिन 1,80,000 ही पे हुआ है। 2 लाख में से भाई 1,80,000 ही पे हुआ है। क्लियर है? मतलब कितना बाकी है? दिस इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये क्लियर है इतना? हाँ, अब सबसे डिफिकल्ट चीज समझने को समझा, फिर से बताओ। सम के मुच्चू आए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस देखे अपन ने 3,000 रुपया बराबर। सम के
नीचू है, हमको मिला लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 100 ईच, तो अपन ने वो कर दिया 2 लाख बराबर। ये 2 लाख को देख के मालूम पड़ा अपने को कि भाई यहाँ पे आना है अपने को। यहाँ पे आके आपने देखा सब्सक्रिप्शन कितना है 180 है। इनका जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा पेड। इतना समझ में आता है पक्का। जब ये लाइन आई थी तो मैंने क्या बोला तुम लोग को हमेशा कि भाई यही आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो ये समय में देखो ये आंसर नहीं आ रहा है, फिलहाल नहीं आ रहा, आएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा, पहले इसको आंसर को लिख दो 2 लाख बराबर। अब हो रहा क्या है 180 प्लस 20 प्लस 3 कितना हो गया 2,03,000 होना चाहिए कितना 3,000 का लफड़ा। अब तुमको आसान भाषा में समझा, रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? एडवांस लिया, कभी एडवांस लिया उसने पिछले साल में एडवांस लिया। कभी का लिया है अभी का करंट ईयर। तुम्हारे एग्जांपल पे आता हो, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 3,000 रुपीज पे किया है 12th के लिए। समझ में आ रहा है? 11th स्टैंडर्ड में तुमने 3,000 रुपया भरा है 12th स्टैंडर्ड के लिए। 11th में तुमने 3,000 भरा है कभी के लिए 12th के लिए। ये क्लियर है? तुम्हारा 12th का फीस कितना है 2 लाख बराबर। 2 लाख का फीस है। 2 लाख में से तुमने 3,000 भर चुके। कितना भरना था 1,97,000। मर जा 2 लाख फीस है। हाँ अच्छा हो गया। 2 लाख में से 3,000 भर चुके तो 1,97,000 बाकी। दैट 1,97,000 में से 1,80,000 तुमने अभी भरा, तो अभी बाकी कितना 17,000। तो डायरेक्ट यहाँ पर 17 लिखना नहीं कि पूरी थीसिस को प्रूफ करना, उसके बाद जाके यही 17 लिखनी। कैसे करने का समझा ना मैंने क्या बोला कि अमाउंट तो 2 लाख आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में इंसान फंसता ही है, अमाउंट होते हैं। देखो करने वाले बोले ऐसा भी करते, ऐसा भी करते हैं। बताता हूं मैं। बाय सब्सक्रिप्शन देख दिया कितना है 1,80,000, 3,000 रुपया एडवांस, 17 आउटस्टैंडिंग। कहां से आया कुछ भी नहीं हुआ। करने वाले करते, लेकिन लॉजिक यही बोलता है जो सबको सॉल्व कर देता है। क्लियर है? जब भी ऐसा आया लाइब्रेरी हेड इतना मेंबर, ये इतना मेंबर, तो ऐसे क्वेश्चन के टाइम में याद रखना हमें क्या करना है अपने को कि ये जो है हमारा नंबर आएगा वो ही हमारा आंसर आने वाला है। और कभी भी सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने का एग्जाम हॉल में फंस जाओगे तो यही समझ लेना कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है वो तुम्हारा फीस है, 12th स्टैंडर्ड का फीस है। 12th में खुद को अज्यूम करके सब्सक्रिप्शन सॉल्व करना, कभी रॉन्ग करोगे नहीं। अभी मैंने बोला तुमको कि तुम लोगों ने 11 में 12 का फीस भरा, तुमको फटाफट क्लिक हुआ कि 3,000 भरा है, 2 लाख फीस है, 3,000 भरा है, 197 भरने का, 180 अभी भरा, 17 बाकी है। समझ आया? क्लियर है? आगे बढ़ो। यहाँ ये पॉइंट वही पहला है ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर व्हाट? बराबर बाय सब्सक्रिप्शन एड लेस एड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। क्लियर है? दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना 10,000। सम के उच्चू का पार्ट हो गया, सम के नीचू। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज 6,000 बराबर। क्लियर है? ओके अभी सब में आएंगे अपन। सब में आउटर कॉलम अमाउंट लिखेंगे पहले कितना है 72, तो 72 लिखेंगे पहले बराबर। फिर लिख रहा है इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17, मतलब पिछले साल का 8,000 रुपया इंक्लूड है। यहाँ पे कितना है 10,000, वहां कितना है 8,000, बचा कितना 2,000। दैट 2,000 यहाँ पे ऐड होगा और इसका सॉल्यूशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया। ये सब क्या मालूम उसने 6 ही लिखा बट रॉन्ग है।
ओके, उसने 8,000 लिखना, 6 प्लस 2, ये समझ 2,000 कैसा आया, 10 बाकी था, 8 रिसीव हो गया, 2 बाकी है, 2 ऊपर ऐड कर, अब ये क्लियर हो गया। और सबसे में ऐसा ही आता है एग्जाम, ये बाकी रखने वाला है। ओके, तो ये नहीं है, ये नहीं है, 72 प्लस 8 80, 80 माइनस 10 70। ओके, इसका दूसरा इफेक्ट 8,000 का आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट है ही नहीं और इसका आता नहीं, बराबर। नेक्स्ट ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे है क्या कुछ नहीं, यहाँ पे हाय हाय गाइस कहाँ है, हाय हाँ, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं है उसमें। थर्ड पॉइंट तो है, तुम बना बोले ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन दिया है ना, बट उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, बराबर। हाँ फर्स्ट वाला है, वो नहीं, ओपनिंग रिजल्ट नहीं दिया हुआ, तो बाय सब्सक्रिप्शन ऐड लेस ऐड, जैसे जैसे सब जाएंगे हैंडराइटिंग गंदी होगी और सब्सक्रिप्शन का स्पेलिंग कम हो जाएगा, बराबर। ओके, नहीं यहाँ पे दिया हुआ 5,000 मेंबर्स है जिन्होंने 50 रुपया ईच भरा है, तो 5,000 इंटू 50 2,50,000, मतलब आंसर फाइनल आंसर आना चाहिए 2,50,000। ये फिक्स हो गया, ये क्लियर है। अभी और कुछ दिया क्या, नहीं, सम के मुझे आ जाओ, नहीं सम के मुझे आ जाए, तो अपना 2,30,000 दिया हुआ है करंट ईयर में, क्या दिया हुआ है करंट ईयर, तो मतलब 2,50,000 का होना चाहिए, 2,30,000 ही भरा है, 2,50,000 होना चाहिए, 2,30,000 ही भरा है, तो कितना बाकी है 30,000 बाकी है, तो दिस इज करंट ईयर का, अच्छा ये लिखा नहीं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000, बराबर। ये आउट ऑफ अमाउंट है ना 2,34,000। ओके, देखो मैंने बोला था हमेशा कि यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट हमेशा कैंसिल कर देने का, लेकिन जब ऐसा सब आएगा ना तो सबसे पहले उसको देखने का, इससे पहले बोला ना, जब ऐसा समय ना क्लब है जितना मेंबर, तो सबसे पहले उसी लाइन को देखने का, उसमें जितना अमाउंट होगा दैट डिफरेंस अमाउंट इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। 2.5 लाख बन रहा है यहाँ पे करंट में कितना 2,20,000 है, 2,20,000 2.5 लाख से माइनस करेगा आएगा 20,000 रुपया, दिस इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्लियर है, पक्का, ये समझ में आ गया। अब बात आती है 4,000 रुपए, ये कभी का पैसा है, पिछले साल का पैसा है, अभी मिला है, तो ये प्रीवियस ईयर क्या है आउटस्टैंडिंग, मैंने बोला यहाँ पे प्रीवियस आउटस्टैंडिंग रहेगा, दैट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये वाला, बराबर, अरे बराबर ना। चलो ये हो गया सॉल्व, देखो हो गया 234 प्लस 20 254 माइनस 4 250, नहीं हुआ चाचा 234 प्लस 20 माइनस 4 250, ये आउटर कॉलम में, ये असेट में, यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आता प्रीवियस ईयर का, बराबर। रिद्धि समझाएगा पक्का ना। चलो आगे 8वां बाय सब्सक्रिप्शन ऐड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस करंट ईयर सब आ गया ऐसा, अरे पागल, करंट ईयर सम के मुच्चू सब्सक्रिप्शन यस 8,500 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, क्यों कैसे जोड़ दो, हो गया वो अब ना। सम के नीचे आने का सब्सक्रिप्शन 3,000 का आउटस्टैंडिंग 2018-19 का, और हमारा 18-19 की है, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000, बराबर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 8,500। सम के ऊंचे हो गए, सम के नीचे हो गए, सब में आएंगे, पहले आउटर कॉलम का अमाउंट लिखिए 50,000, जैसे अमाउंट लिख दिए करंट ईयर का अमाउंट कैंसिल कर देंगे, बराबर। ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा, नीचे वाला हमेशा करंट ईयर का रिसीव एडवांस ही रहेगा, बोल चुके अपने बात। ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग ही रहेगा, नीचे वाला हमेशा करंट ईयर का रिसीव एडवांस, करंट ईयर रिसीव एडवांस पहले वो लिख दो, करंट ईयर का रिसीव एडवांस 3,000,
यहाँ पे कितना अमाउंट है 2000, बराबर ना। प्रीवियस अमाउंट कितना है 2000, यहाँ पे कितना है 8.5, कितना डिफरेंस है 6.5, यहाँ का 6.5 को यहाँ ऐड करना है, बराबर ना। यही करेगा उससे 8.5 अपना बाकी था, 2000 रुपया रिसीव हुआ है, 6.5 बाकी है, बाकी है लिखेंगे 6.5, बराबर 50 प्लस 9.5 59,500 बराबर ना, माइनस 11.5 48 बराबर है क्या? 8 3 गया, हाँ सही है 3 3 गया 2 48 बराबर है, सही है बराबर। दूसरा एफर्ट इसका आएगा 9,500 रुपए का असेट में, 3,000 रुपया लाइबिलिटी में, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, प्रीवियस का दूसरा एफर्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, 9वां प्रॉब्लम फटाफट। सब्सक्रिप्शन सब क्यों मुझे नहीं है, बट ये पार्ट है, सब्सक्रिप्शन नहीं, यहाँ पे ट्यूशन फीस है, बात वही है, बाय ट्यूशन फीस देख रही है रक्षा, ट्यूशन फीस तो देख ज्यादा हो जाएगा, करंट ईयर बराबर, इतना क्लियर है। अभी संख्या मुच्चू मतलब ये वाला पार्ट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 रुपया, दिस इज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ना, कितना 7,000, समझा ना, रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग। और ये फिगर जो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का, दिस इज ओपनिंग का फिगर, दिस इज प्रीवियस ईयर का फिगर, हाँ बराबर ना। तो 7,000 रुपया रिसीवेबल दिया हुआ है, तो अपने लिख दिया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, बराबर। सम के नीचे मतलब एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000, बराबर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल गया, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग मिल गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल गया, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग मिल गया, क्लियर इतना। अब सब में आएंगे तो आउटर कॉलम का अमाउंट कितना है 77,000, क्लियर है। करंट ईयर के अमाउंट को काट देंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेंगे 7,000 रुपया, हमारे इस पे 7 ही है तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, खत्म कर देंगे। 77 प्लस 10 87 माइनस 7 80,000, समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी समझ में आ रहा है, पक्का ना। चलो आगे नेक्स्ट 10वां संख्या उच्चू कुछ नहीं है, नहीं है ना। चलो बाय सब्सक्रिप्शन ऐड लेस ऐड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस करंट ईयर प्रीवियस ईयर जज्बात लेक्चर डिवाइड ओके। उच्चू कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचू नहीं फर्स्ट है, हाँ उच्चू का नीचू नहीं है, बराबर। उच्चू का छोटा सा नीचू था ना, वो नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, सब में आएंगे आउटर कॉलम का अमाउंट 90,000। आप करंट ईयर का काट दो, बराबर। ऊपर वाला क्या है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का रिसीव एडवांस 2,000, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना 5,000, खत्म। यस बराबर। 90 प्लस 7 माइनस 7 90, बराबर। दूसरा इफेक्ट आएगा, दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। असेट लायबिलिटी क्लियर है। आगे नेक्स्ट 11 यस बाय और लास्ट 3 है बाय सब्सक्रिप्शन ऐड लेस ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्रीवियस ईयर। क्या बात है, समझो इशू 4,000 का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, 4,000 प्रीवियस ईयर। सबके नीचे आएंगे 20,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000। सब में आएंगे आउटर कॉलम का अमाउंट 90,000, बराबर। अब वो अंदर ब्रैकेट में वो पढ़ते 4,000 रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब 4,000 रुपया प्रीवियस ईयर में। 4,000 रुपया प्रीवियस ईयर का है तो है क्या मैंने 4,000 खत्म, छोड़ दो। 90 प्लस 21 टाइम 1,06,000
बराबर। दूसरा इफेक्ट इसका असेट इसका नहीं आएगा, बराबर। लास्ट दो फटाफट, 12वां। ओहो ये क्या है? ये जो पेपर में ये वो है जो पेपर में है। आज ये क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन है नहीं, आज तो मुझे दिख रहा है। इससे आसान सब्सक्रिप्शन कोई भी नहीं, इससे आसान जो पेपर में आया। लास्ट से लास्ट समय इज्जत से स्टार्ट भी सब्सक्रिप्शन से किया था बना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके, ऐसे सम में, बॉक्स वाले सम में, सम के ऊंचू नीचू बिचू कुछ नहीं करने का, सीधा सम का अमाउंट देखना सब्सक्रिप्शन का 1,03,000 और बाकी सब यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। पहला लाइन प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है। ओके, दिस इज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 9,000। दिस इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 10,000। This is subscription issued advance previous year 8,000 और subscription issued advance current year 6,000। अरे समझा नहीं, 1 लाख प्लस 2.5 लाख 3,000 प्लस 10 1,13,000 माइनस 6 1,07,000 माइनस 9 98 प्लस 8 1,06,000। सबसे आसान सब्सक्रिप्शन, जितना पॉसिबल सब्सक्रिप्शन था सब ले लिया अपन ने। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रोक करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।